मुझे महाभारत में बहुत रुचि है, इसीलिए आज की कथा महाभारत से ही संबंधित होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि महाभारत की लड़ाई इसीलिए हुई थी क्योंकि दुर्योधन ने युधिष्ठिर को राज्य नहीं दिया। लेकिन आप क्या ये नहीं जानते होंगे कि युधिष्ठिर को दुर्योधन ने राज्य क्यों नहीं दिया? अब मैं आपको बताऊंगी। अब हम चलते हैं शांतनु और सत्यवती के विवाह के दौरान। शांतनु सत्यवती से बहुत प्रेम करते थे और सत्यवती भी शांतनु से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शांतनु से तभी विवाह करेंगी जब उन्हीं का पुत्र शांतनु की राजगद्दी पर बैठेगा। यह समस्या ये थी कि शांतनु के पास पहले ही एक पुत्र भीष्म थे। भीष्म राजगद्दी पर बैठने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की खुशी के लिए राजगद्दी दे दी। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वे बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे कभी भी और राज्य पे नहीं बैठेंगे और जो कोई भी राज्य पर बैठेगा उसकी पूरी तरह सेवा करेंगे। तभी और सिर्फ तब सत्यवती ने शांतनु के साथ विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु हो गई, लेकिन विचित्रवीर्य को विवाह के बाद ही उन्हें महाराज बनाया जा सकता था। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका एवं अंबालिका के साथ हुआ। जब वो राजगद्दी पर बैठने ही वाले थे, तभी उनकी भी मृत्यु हो गई। अब आप सोचेंगे, पूरे हस्तिनापुर का राज्य कौन संभालेगा? भीष्म तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने तो शपथ ली थी, लेकिन अंबिका और अंबालिका के पास कोई पुत्र नहीं था। अब आप सोचेंगे कि सत्यवती क्या करे? सत्यवती को अपने पुत्र वेदव्यास की याद आई। जी हाँ, वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। वेदव्यास मानव दुनिया में नहीं रहते थे, वे जंगलों में रहते थे और उनका रूप भयानक था। बाल बिखरे बिखरे भयानक रूप। उन्हें नियोग के लिए बुलाया गया। सबसे पहले थी अंबिका की बारी। वेदव्यास के भयानक रूप को देखकर तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों की वजह से उनका पुत्र धृतराष्ट्र पैदा हुआ, जिनकी आंखें ही नहीं थी, वे अंधे थे। तब थी बारी अंबालिका की। अंबालिका ने वेदव्यास के भयानक रूप को देखकर वो डर गई और उनके चेहरे से रंग ही उतर गया और इसीलिए उनके पुत्र पैदा हुए पांडु जो अक्सर बीमार रहते थे। एक दासी भी वही थी नियोग के अंदर और उनका पुत्र पैदा हुआ बुद्धिमान विदुर। अब आपको पता ही होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन और पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन, वे सबसे ज्येष्ठ थे, इसीलिए वह कहते थे कि उन्हें राज्य मिलना चाहिए। लेकिन उनसे पहले हम जाते हैं धृतराष्ट्र और पांडु का क्या हुआ। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना पाए क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और इसीलिए पांडु को राजा बनाना पड़ा। तो इसीलिए जब अब हम दुर्योधन की बात कर रहे हैं, दुर्योधन चाहते थे कि वह राजगद्दी पर बैठे क्योंकि वह ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन उन्हें राजगद्दी पर नहीं बैठा पाए क्योंकि युधिष्ठिर कह रहे थे कि वह बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र पांडु, चाहे वो सबसे छोटे भी थे, लेकिन वो राजगद्दी पर बैठे थे, वो राजा के पुत्र थे, युधिष्ठिर राजा के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें बैठना चाहिए राजगद्दी पर। अब आप ही सोचिए, इस छोटे से प्रश्न के ऊपर एक पूरी लड़ाई हुई महाभारत के नाम से, जिसे आज भी जाना जाता है। धन्यवाद।